दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं दी लाल खबरी। आज हमारे बीच में है अर्पित श्रीवास्तव जी, जो 12,460 शिक्षक भर्ती में अहम रोल अदा कर रहे हैं। भर्ती चूँकि कोर्ट में फंसी पड़ी है। भर्ती 2016 से लेकर के अभी 2022 तक चल रही है और लगातार इसमें लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक ये लोग कहीं भी नियुक्ति नहीं पा पाए हैं और कोर्ट का मामला है। चूँकि इस दौर में कोरोना काल भी था तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रही हैं, सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब मुद्दा इनका लगातार सुनवाई होने पे लगा हुआ है, तो उसी संदर्भ में हम इनको बुलाए हैं ताकि आपके पास जो है 12,460 शिक्षक भर्ती की संपूर्ण सूचनाएं प्रेषित की जा सकें। तो अर्पित श्रीवास्तव जी, क्या रहा आज कोर्ट में, अहम मुद्दे क्या रहे हैं आज कोर्ट के? कोर्ट में मुद्दा हमारा वही है कि 12/4/7 शिक्षक भर्ती का जो केस चल रहा है उसका निस्तारण जल्द से जल्द हो, जिसके उसमें आज हमारी डेट कोर्ट नंबर 2 में डी.के. उपाध्याय सर के बेंच में लगी हुई थी। आज हमारा कोर्ट का 3:30 बजे के करीब हमारा नंबर आया, जिसमें हमारे महाधिवक्ता जो हमारे विपक्ष से हैं, सरकार की अपील हमारे विपक्ष की है, तो वो आज अपीयर हुए, जिसमें उन्होंने कोर्ट से कहा कि सर हमारा मुद्दा ये 2018 का है और इस चीज़ को मुझे मतलब इस पर बहस करनी है। तो जिस पे उपेंद्र मिश्रा जी ने भी उनकी तरफ से जो हमारे विपक्ष के हैं उन्होंने भी बोला कि क्या हाँ सर इसको निस्तारण किया जाए। फिर हमारे वकील अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर, गौरव मल्होत्रा सर और उत्सव मिश्रा सर और ओमकार सर, इन लोगों ने भी कहा कि सर हाँ ये मुद्दे को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। तो जिस पे कोर्ट ने कल के लंच के बाद से ये केस जिसे वो लिस्टिंग कर दिया है। अब हमारे केस का जो निस्तारण का है, निस्तारण तक ये डे बाई डे लिस्ट कर दिया गया है। कल से हमारी सुनवाई लंच के बाद कंटिन्यू शुरू होगी। मतलब 2:15 से लगातार आपकी सुनवाई अब होगी और ये तब तक होगी जब तक कि आपका केस निस्तारित ना हो जाए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोग काफ़ी दिन से आंदोलन भी किए और 0 जनपद और 51 जनपद दोनों पक्ष मिलकर ये चाहता था कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए। तो क्या आगे ऐसी कोई संभावना है? 1 जनवरी 2022 से हम लोगों ने धरना शुरू किया था, अभी जो आखिरी बार शुरू किया था। वैसे धरना तो हम लोगों ने काफ़ी बार दिया, लेकिन इस बार जो आखिरी बार धरना शुरू हुआ था 1 जनवरी से, और जो कंटिन्यू चला 8 जनवरी तक की, जिसमें हम लोगों ने कई बार विधानसभा का घेराव किया, हम लोगों ने मंत्रियों को घेराव किया, हम लोगों ने क्या कहते हैं सीआरटी पे घेराव किया। तब जाके शासन से ये निकला था कि शासन के उच्च अधिकारियों से हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया था, जिसमें ये हुआ था कि कोई बीच का रास्ता ऐसा निकल जाए कि जिससे कि दोनों पक्षों का चयन सुनिश्चित हो जाए। जिसमें ये निकला था कि भाई आप भर्ती, हम लोग का ये कहना था कि आप भर्ती चाहे जैसे भी कर दो, बस एक एक पद आखिरी तक की भरे जाएं। जिस पे ये चीज़ संभावनाएं बन रही थी कि हमारे शायद ये चीज़ें हमारे जो बेसिक शिक्षा सचिव बघेल सर हैं उनको समझ में आ जाए। लेकिन उनसे जब उसके बाद हम लोगों की वार्ता की गई, तो उनकी जो वार्ता रही वो बहुत ही संतोषजनक नहीं रही, बस वो आश्वासन देते रहे। उसके बाद उसी के उपलक्ष्य में आज हमारी जो सुनवाई लगी थी कोर्ट में, तो हमारा लोग का यही सोचना था कि महाधिवक्ता सर शायद इस बात को वहाँ कोर्ट में बोलें, लेकिन उनका रुख है कि वो उनकी जो अपील पड़ी हुई थी अब वो उस पर बहस करेंगे। तो हमारा और जो 0 जनपद का जो मामला था, जो आपसी समझौते का, हमने शुरुआत से लेके अभी तक के हमारा प्रयास ये रहा कि उसी पे बात बनती रहे। लेकिन अब हमारे विपक्ष के जो लोग हैं या सरकार है, तो वो अपनी सर्कुलर बहाल कराने के लिए कोर्ट में जाएगी। तो अगर वो सर्कुलर बहाल कराने के लिए जाएगी तो हमारी तरफ से भी उसका पूर्ण विरोध किया जाएगा, क्योंकि अगर जिला वरीयता नहीं रहेगी तो हमारा चयन सुनिश्चित नहीं होगा। और सर्कुलर बहाल होने का मतलब है कि चाहे वो हमारा हमारा हो, नियुक्ति हो, चाहे जीरो के वेटिंग हो, किसी का चयन नहीं हो सकता। फिर वो चयन उसी का होगा मैं जिस। थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। ये आप जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर सर्कुलर बहाल होता है तो 0 जनपद के वेटिंग वालों का चयन नहीं होगा। हमें ज़रा सा बताइए ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चयन सूची 2018 में बन चुकी थी, उसमें जो चयनित थे, केवल अगर चयन सूची बहाल होगी तो केवल उन्हीं को नियुक्ति दी जाएगी। उसके बाद न वेटिंग, और जो 51 वाले जो हैं जिनके जो कम मेरिट के थे, उनका ये कहना था कि भाई अब 2018 के बाद कई भर्तियां हुई, कई विभागों में हुई, तो लड़के वहाँ पर चयनित हो चुके हैं। लेकिन ये सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। सरकार तो अपने कागज़ पे चलेगी, उसके कागज़ पे जो काउंसलिंग 2018 में हुई थी वो 12/460 पे हुई थी। तो चयन सूची 12/460 पे जो बनी हुई है वो उन्हीं को नियुक्ति दे करके भर्ती बंद कर देगी, जिसका ना न्यायालय से हमारा कोई विरोध हो सकता के द्वारा हमारी सरकार का विरोध हो पाएगा, ना हमारे अधिकारियों के से हमारा कोई विरोध हो पाएगा, क्योंकि उनका साफ कहना रहेगा कि 12/460 की चयन सूची थी, हमने उस पर उनको नियुक्ति दे दी, अब उसके बाद से हम भर्ती बंद कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कोई भी भर्ती होती है तो उस भर्ती में जो आखिरी पद होता है
सरकार का दायित्व होता है कि वो आखिरी पद तक काउंसलिंग करके लोगों का चयन करे। क्योंकि मामला 2016 का है और उसके बाद दो क्रमागत भर्तियां बेसिक शिक्षा परिषद में हो चुकी हैं। तो चूँकि दोनों भर्तियां काफ़ी बड़ी थी, 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती, और दोनों भर्तियां जो है लगभग लगभग सरकार के हिसाब से कंप्लीट की जा चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मामला ज़रूर हो सकता है कि कहीं सरकार ये अपोज कर दे कि हाँ ठीक है, हमने 12,460 शिक्षक भर्ती में जो चयन सूची जारी किया था, अगर उसमें इतने लोग जो चयनित हुए थे, जो लोग बचे हैं, मैं उनका चयन कर दे रहा हूँ, बाकी जो है सबको मौका बराबर मिल चुका है। लेकिन ये सरासर गलत होगा, कहीं से भी न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि सरकार मनमाने रवैया अपनाते हुए आज तक आई है, और अधिकारी भी अगर चाहते भर्ती को निस्तारित करना तो बहुत आसानी से पहले कर सकते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इस वजह से संभावनाएं टाली नहीं जा सकती कि इस तरह से कुछ हो सकता है, क्योंकि 51 जनपद और 0 जनपद दोनों पक्ष के लोग चाहते थे कि आपसी समझौते से इस भर्ती का हल निकाला जाए। लेकिन अभी भी जो जैसा अर्पित श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की गई है। तो अब आप लोगों की लगातार तैयारियां जो है एक दूसरे का विरोध करने के अब हैं, क्योंकि अब तो मामला आपका जो है सरकार वही फूट डालने वाली काम कर दी, ताकि आप लोग जैसे प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो है आप लोग एक मजबूत पोजीशन पे थे कि सरकार बैकफुट पे दिख रही थी। और जो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि दीपक सर जो है वो आप लोगों को बोले भी थे कि भर्ती को हम जल्द से जल्द निस्तारित करवाएंगे, और आप दोनों के पक्षों की तरफ से एक वहाँ पे कोर्ट में एक प्रेयर रखी जाएगी कि मामले को जल्दी निस्तारित कर दिया जाए। तब इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का जो ये रवैया है भर्ती ना पूरा करने का, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब हमारा तो जो हमारी जो कल जो बहस होगी जिसमें महाधिवक्ता बहस करेंगे, उस बहस को देखते हुए हम लोग आगे की तरफ रुख करेंगे। अगर वो आपसी समझौते के बीच का कोई भी रास्ता निकालते हैं जिससे कि 51 जनपद और 0 जनपद का चयन सुनिश्चित हो जाए, तो फिर उसमें सभी पक्ष एक साथ एक तरफ से एक ही बात रखेंगे। लेकिन अगर वो सर्कुलर सिर्फ बहाल कराने की बात करेंगे, उस पर हमारा पूरा तरीके से विरोध होगा सरकार का। तो इसलिए हमारे जो विपक्ष के जो 0 के जो साथी हैं, उनसे भी हमारा जो कहना है कि आप इस बारे में अपने वकीलों से बात करें कि सर्कुलर ना बहाल कराने के उसमें भर्ती को पूरे एक एक पद तक भरे जाएं, इसकी बात की जाए, जिससे कि सबका चयन हो सके। और सबका चयन होगा तभी सब एक तरीके से एक बात रख पाएंगे। क्योंकि मुझे ज़रा सही जानकारी चाहिए, अभी शिक्षक भर्ती में लगभग कितने पद खाली हैं? क्या आपके पास कोई डेटा है इस चीज़ का? हाँ, हमारे पास डेटा है। हमारे 6300 समथिंग सीटें खाली हैं, और बच्चे जो हमारे हैं, जो पूरे प्रदेश का जो हम लोग जो लीड कर रहे हैं, पक्ष के हो गए विपक्ष के हो गए, हर तरीके से, चाहे वो टेलीग्राम हो गया, चाहे व्हाट्सअप हो गया, चाहे धरने में बुलाने की बात हो गई, चाहे फॉरम से बात हो गई, 3800 से 3900 लड़कों का केवल डेटा आज तक ही आ पाया है 4 साल में। हर तरीके सोशल मीडिया में से लेकर के डोर टू डोर जो लड़के कुछ किए, हर तरीके से ये निकलने के बाद 3800 से 3900 बच्चे निकल के आए हैं। हमारे पास सीटों की संख्या है 6300, बच्चे हैं हमारे पास तो 3800 3900। तो यहाँ पर अगर एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सबका चयन हो, ऐसा कोई रास्ता निकले, तभी ये भर्ती आराम से हो सकती है। अगर सरकार इसमें भी फूट डालेगी और केवल सर्कुलर पे बात करेगी, तो फिर हमारी तरफ से भी फिर पूरा विरोध किया जाएगा। फिर हमारी फिर वही बात होगी कि अगर रूल का आर्डर आ चुका है तो सर्कुलर कहाँ से सही है। और अगर यहाँ पे बात ये होती है कि भाई दोनों पक्षों का किसी तरीके से बीच का रास्ता निकालने की बात होगी, और ये होगा कि एक एक पद तक चयन सुनिश्चित किया जाए, तो उसका ना 51 जनपद से विरोध होगा, ना 0 जनपद से विरोध होगा। क्योंकि मामला मेरे भी संज्ञान में है, बहुत पुराना मामला है ये, और इसमें ये पद जैसे बता रहे हैं लगभग 6800 या 6300 जो भी पदे बता रहे हैं, अगर इतने पद खाली हैं और बच्चों की संख्या 3700 से 3800 अगर है, तो निश्चित रूप से सबका चयन सुनिश्चित किया जा सकता है। अब सरकार इस बात को क्यों नहीं ध्यान देना चाह रही है, जबकि दोनों पक्ष जो है राजी हैं कि किसी तरह से भर्ती पूर्ण कर ली जाए और आखिरी पद भर दिया जाए। आखिरी पद इन द सेंस जो है कि जितने भी लोग हैं सबका चयन हो जाए, और ये बहुत आसान तरीका है। फिर भी सरकार बच्चों को आपस में लड़ाना चाह रही है, क्योंकि बच्चे गरीब परिवार से बच्चे होते हैं, जगह जगह धरना किए, फॉर्म डाले, इंतज़ार किए, और उसके बाद जो है अब कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरह से एक एक रुपए दो दो जो है इकट्ठा करके, चंदा कर करके जो है 1500 करके बेचारे केस लड़ते हैं, लेकिन सरकार को कहीं से भी इन बच्चों पे दया नहीं आ रही है। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए आज आप क्या कहना क्या चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे भाजपा सरकार के लिए? नहीं, भाजपा सरकार के लिए तो हमारा यही संदेश है सबसे, क्योंकि ये सरकार हमेशा रोजगार के विरोध में रही है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे वो ये नरेंद्र मोदी जी रहे हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी रहे हों,
इन लोगों ने केवल सरकारी कर्मचारियों, सरकारी भर्तियों में इन्होंने हमेशा विरोध किया है, चाहे किसी कोई भी साल रहा हो। तो इसलिए भाजपा से कभी आप सरकारी नौकरी और सरकारी विभाग के बारे में तो इनसे बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि इनको निजीकरण का बहुत शौक रहता है। इनके हिसाब से कि इनको भर्तियां ना निकालनी पड़ें, इनके हाथ से कोई काम ना हो, इनको सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करके प्राइवेट वाले जो करें वो करें, इनसे कोई लेना देना ना हो। इसीलिए 2005 में अटल बिहारी जी आए, पेंशन ख़त्म कर दी। तो मोदी जी आए, उन्होंने नौकरी निकालना ख़त्म कर दिया। योगी जी आए, विभाग ही ख़त्म कर रहे हैं। तो इस हिसाब से तो ये सरकारी विभाग में कुछ रखना ही नहीं चाहते हैं। तो ये सरकार किसी भी नीति से नहीं सही है। और ये वही बात होगी ना कि दिखाने के और होने के काम में बहुत फ़र्क है। तो ये दिखावा ही करती है और इनके काम में कहीं से ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं होते हैं। तो अब आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग क्या है? अब आप लोग आगे इसमें क्या करेंगे? अब हमारी भर्ती है, कल की महाधिवक्ता की बहस पे हमारा सब निर्भर करता है। और जिला वरीयता की जितनी टीमें हैं उनसे मेरा यही कहना है कि अपने अपने जो सीनियर हैं सबसे वो अब वार्ता कर लें कि अगर वो सर्कुलर पे बात बहाल करने की बात करते हैं तो फिर हमें सर्कुलर का पूरा विरोध करना है। फिर वो चाहे जयदीप नारायण माथुर सर हो गए, डॉक्टर एन पी मिश्रा हो गए, गौरव मल्होत्रा सर हो गए, या अमरेंद्र त्रिपाठी सर हो गए, सुदीप सर हो गए, जिला वरीयता के जितने भी वकील हैं, जितने भी जो पैरोकार जिसके जिस वकील के माध्यम से हैं, वो अपने अपने वकीलों को तैयारी अब अच्छे से करा दें और उनको इतना तैयार रखें कि अगर सरकार की तरफ से सर्कुलर की बात होती है तो हमारा उस पर पूरा विरोध होगा और हम सर्कुलर बहाल नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। उसके लिए चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ना पड़े। तो अब आखिरी बार जो है मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट से न्याय मिलेगा, ये कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि इनके घर में कुछ खुशखबरी आएगी? अगर कल महाधिवक्ता जी अगर अच्छी बात कर देते हैं तो फिर बहुत से बहुत 2 से 3 दिन लगेगा पूरी बहस ख़त्म होने में, क्योंकि उनका फिर अगर बीच के रास्ते की अगर वो बात निकालेंगे तो उसमें हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि महाधिवक्ता सर की अगर बहस हो गई तो मंडे को सारे वकील अपना पक्ष रख देंगे और सब लोग भी कह देंगे कि हाँ सर, आप जिस तरीके से करना चाहें, भाई एक एक पद आखिरी तक के भरे जाएँ और हम सब तैयार हैं। उस पर सरकार अपना जवाब दे देगी कि हाँ सर, हम ऐसा कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो ये भर्ती बहुत बस उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये सर्कुलर पे बहस शुरू करेंगे तो हम रूल पे बहस शुरू करेंगे। तो फिर ये बहस फिर कितनी लंबी जाती है ये तो समय ही बताएगा और कोर्ट का रुख बताएगा कि इसका आदेश क्या आएगा। लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि सर्कुलर बहाल नहीं होने दिया जाएगा। तो क्या अब आप लोग कुछ अपने तरफ से कुछ पहल करेंगे कि कंप्रोमाइज़, जैसे बहस अब आपको करानी है तो उस बहस में क्या कुछ आप ले आएंगे कि जिससे कंप्रोमाइज़ किया जा सके या सबका भला हो जाए? हमारी तरफ से तो पहल अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी सर ने पहले ही कर दिया था। उन्होंने पहली बहस में जब शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सर, सीटें ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, तो आप ऐसा आप कर जिले वालों को देते हुए ही जीरो वालों को दे दिया जाए, जिससे कि इसमें सबका चयन हो सके। तो उन्होंने कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बता दीजिए। अब कल सरकार का हमको देखना है कि सरकार क्या आगे बताती है। अगर वो इसका जवाब में हाँ दे देती है तो जिसमें सबका चयन हो जाएगा तो फिर किसी पार्टी को, किसी पक्ष को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो सर्कुलर पर बात शुरू करेंगे तो फिर हम रूल पर बहस शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये 12,407 शिक्षक भर्ती के जितने भी मामले थे आपके सामने रखे गए, और ये हमारा चैनल दी लाल खबरी उत्तर प्रदेश की जो भी भर्तियां हैं, हम पहले से ही जो है आपसे वादा कर चुके हैं कि जो भी भर्तियां हैं, जो भी मुद्दे हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। और आगे जितनी भी सूचनाएं होंगी, कल भी हम प्रयास करेंगे कि 12,407 शिक्षक भर्ती में जितने भी अपडेट हैं आपको इसी तरह किसी न किसी रीडर को पकड़ के ला करके हम सूचनाएं आपको प्रेषित करें। और जैसा भी होगा, कल सुनवाई की सारी अपडेट्स इसी चैनल पे आपको दी जाएगी। और हम चाहते हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको सूचनाएं जो हैं हर हाल में मिलती रहें। अर्पित जी, एक बार आप भी बोल दें, लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। 12-14 साल के जो भी आवेदक हैं वो द लाल खबरी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो भी निष्पक्ष तरीके से आपकी खबर दिखाएगा आप उसका सपोर्ट करें और उस चीज़ को अमल करें। और मैं फिर भी अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो 51 के हो या 0 के हों, एक बार सब लोग ज़रूर प्रयास करें कि बीच का रास्ता ज़रूर निकले। अगर नहीं निकलेगा तो ये केस लंबा फिर खींचेगा और इसमें फिर एक ही पक्ष का फैसला आएगा और दूसरे पक्ष के लिए घातक होगा, तो जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने को मजबूर होगा। देखिए, ये बात बहुत ही सही इन्होंने कहा है कि अगर बीच का रास्ता अगर कोई निकल जा रहा है शिक्षक भर्ती में तो ये सबसे बेहतर होगा। क्योंकि मामला, अगर मैं कहता हूँ जिला वरीयता अगर जीतती है या जिला वरीयता हारती है, अगर 0 जनपद जीत जाता है तो निश्चित रूप से जिला वरीयता वाले विरोध करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मामला निश्चित रूप से फिर खिंच जाएगा। क्योंकि सरकार चुनाव चल रहा है, सरकार कौन सी आएगी ये किसी को नहीं पता है। अगर
कोई भी सरकार आएगी तो ऐसे फ़ौरन भर्ती नहीं कर देगी, चाहे कोई भी मामले को, केस को जीत जाए। तो इसका सबसे बेहतर सलूशन यही हो सकता है कि दोनों पक्ष मिलें और आपस में अपने अपने अधिवक्ताओं से बीच का रास्ता निकालने की बात करें। सरकार अपना पक्ष रखेगी, ठीक है, लेकिन दोनों पक्ष जो है बीच में अपनी बहस में इस बात को जरूर शामिल करें कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला जा सके। आप देख रहे हैं दी लाल खबरी। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।